हेलो स्टूडेंट्स, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 5 के हिंदी की वर्कशीट नंबर 167। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा। तो चलिए, आज की वर्कशीट है आपके पाठ्य पुस्तक रिमझिम से और पाठ है स्वामी की दादी। प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आपको कहानियाँ सुनना कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना? अगर कहानी दादी या नाना नानी सुनाए तो और भी मज़ा आता है। स्वामीनाथन को भी अपनी दादी के साथ सोना, उनसे कहानी सुनना और उनसे बहुत सारी बातें करना पसंद है। वे दोनों सोने से पहले क्या क्या करते हैं, कौन सी कहानी सुनते या सुनाते हैं, इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए अपनी किताब के पाठ 13 स्वामी की दादी को बोलकर पढ़िए। तो आप लोग अपनी किताब के पाठ 13 को पढ़ लीजिए। और ये जो बात आप सुन रहे हैं, हो सकता है कि आप कहानी नहीं सुनते हों, क्योंकि आजकल के बच्चे तो मोबाइल ही ज़्यादा देखते हैं। लेकिन पहले जब हम लोग बच्चे थे तो ये सारी बातें होती थी। हम लोग अपने दादा दादी नाना नानी से कहानी सुनकर तभी सोते थे और यह रोज का नियम होता था। तो उसी तरह स्वामी भी अपनी दादी के साथ सोता था और प्रतिदिन कहानी सुनता था। तो उसी तरह स्वामी की दादी कहानी को बोलकर पढ़िए। और आइए, अब यहाँ प्रश्न 1 है। आइए अब नीचे लिखे हुए वाक्यों को बोलकर पढ़ते हैं और खाली स्थानों को कहानी के अनुसार भरते हैं। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और अब शुरू करते हैं। स्वामीनाथन की दादी, यहाँ क्या होगा? स्वामीनाथन की दादी अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में रहती थी। यहाँ होगा कोठरी। कोठरी मतलब कमरा, छोटा कमरा। कोठरी का मतलब होता है छोटा कमरा। कोठरी में रहती थी। उनके सामान में 5 दरियां, 3 चादरें। 3 क्या थी? चादरें। कहानी में 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, 1 पटसन के रेशे का बक्सा और 1 लकड़ी का छोटा बक्सा शामिल था। पहले घरों में लकड़ी का भी बक्सा हुआ करता था। लकड़ी का छोटा बक्सा शामिल था। एक रात को सोने से पहले स्वामी ने अपनी दादी को राजम और मणि के बीच पहले दोस्ती और फिर दुश्मनी की कहानी सुनाई। स्वामी ने सुनाई अपने दादी को। जब स्वामी ने दादी को राजम के गणित के नंबरों की बात बताई तो दादी को भी दादाजी के अच्छे नंबर लेने की आदत याद आ गई। दादी जी ने राजम को बताया कि एमए करने के कारण, एमए आप जानते हो, मास्टर ऑफ आर्ट्स। एमए का मतलब होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स। बीए के बाद होता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स के बाद। तो एमए करने के कारण दादाजी को बड़ा का मेडल मिला था। मतलब वो बड़ा किए थे और अच्छा किए थे, इसलिए उसका मेडल मिला था। बड़ा का मेडल भी मिला था, जिसे उसकी बुआ ने गलवा कर 4 चूड़ियां बनवा ली। क्या करवा ली? 4 चूड़ियां बनवा ली। दादी का इस तरह अपनी कहानी सुनाना स्वामी को अच्छा नहीं लग रहा था।
स्वामी ने दादी से यह भी कहा कि जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने गोली मारा था। उसने क्या मारा था? गोली मारा था। उसने दादी को चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी राजम की कहानी पर विश्वास नहीं करेगा, राजम की कहानी पर विश्वास नहीं करेगा तो वह उसे तो वह मतलब राजम उसे गोली मार देगा। दादी ने स्वामी को सोने से पहले राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनाई। राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनाई, जिसे सुनते सुनाते स्वामी और उसकी दादी दोनों सो गए। तो ये हो गई आपकी कहानी की बातें। अब देखते हैं वर्कशीट में अब नेक्स्ट क्या है। अब है प्रश्न 2। इस गद्यांश को ध्यान से बोलकर पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैंने वह तुम्हारी बुआ को दिया और उस बेवकूफ ने उसे गलवाकर 4 चूड़ियां बनवा ली। क्या दिया? वो मेडल दिया। और वह भी इतनी मामूली सी चूड़ियां कि मैं हमेशा कहती रही हूं कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं। और अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियां सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती? तो इस तरह से ये कहानी की गद्यांश है और इस पर आधारित अब कुछ प्रश्नों के उत्तर भी करने हैं। तो यहाँ 4 प्रश्न हैं और प्रश्न 1 है कि स्वामीनाथन की बुआ ने किस चीज को गलवाकर 4 चूड़ियां बनवाई और दादी ने बुआ को महामूर्ख क्यों कहा होगा। तीसरा प्रश्न है स्वामीनाथन दादी की बातें क्यों नहीं सुनना चाहता था। और चौथा प्रश्न है उपरोक्त गद्यांश में निम्नलिखित शब्दों के लिए किन किन विशेषण शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो पहले वर्कशीट देख लेते हैं, उसके बाद इन सारे प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। और अंत में नोट है कि कहानी की और अधिक अभ्यास के लिए अपनी अभ्यास पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 117 को भी कीजिए। और अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों से उनकी दिनचर्या के विषय में बात करते हुए यह जानने का प्रयास कीजिए कि आज उन्होंने कौन कौन से कार्य किए हैं। उनसे यह भी पूछिए कि किन कार्यों को और बेहतर तरीके से कर सकते थे। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1 है कि स्वामीनाथन की बुआ ने किस चीज को गलवाकर 4 चूड़ियां बनवाई। तो इसका उत्तर है स्वामीनाथन की बुआ ने मेडल को गलवाकर 4 चूड़ियां बनवाई। और प्रश्न 2 है दादी ने बुआ को महामूर्ख क्यों कहा होगा। तो इसका उत्तर है क्योंकि बुआ ने मेडल को गलवाकर 4 मामूली चूड़ियां बनवाई। और प्रश्न 3 है स्वामीनाथन दादी की बातें क्यों नहीं सुनना चाहता था। तो इसका उत्तर है क्योंकि उसे दादी की बातें बेकार और पुरानी लगती थी। और फिर प्रश्न 4 है कि उपरोक्त गद्यांश में निम्नलिखित शब्दों के लिए किन किन विशेषण शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो इसका उत्तर है चूड़ियां चूड़ियां के लिए 4 और मामूली, और कहानी के लिए बेकार और पुरानी। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।